ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वशक्तिमान श्री परमात्मा हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। ये हम मानते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं। तो इसके तहत हमारी जो फ्रीक्वेंसी, हमारी जो ऊर्जा का लेवल है वो हाई है, सभी ऊर्जा से ऊपर है, क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं। हम बाबा को हर रिश्ते से याद करते हैं, हम बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं, हम बाबा के कहे श्रीमत पे चलते हैं, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को चार्ज रखते हैं, पवित्र रखते हैं और हम बाबा के साथ जुड़े हैं 24 घंटे। इसीलिए हमारी ऊर्जा सभी ऊर्जा से श्रेष्ठ है। ये बात तो हम सभी समझते हैं और सभी जानते हैं। जो भी आत्मा, योगी आत्मा इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, हम शक्तिशाली श्री पिता की संतान हैं, तो हम में वो ताकत है कि हम अपनी ऊर्जा को चार्ज रखते हुए अपना वातावरण बनाएं, अपने घर का वातावरण बनाएं, अपने स्थान का, अपनी दुनिया का वातावरण श्रेष्ठ बनाएं। ये हम पर डिपेंड करता है। हम अगर ये मानते हैं तो हम ये भी मानते हैं कि हम में वो ताकत, हम में वो शक्ति बाबा ने भरी है कि हम किसी भी आत्मा के अंदर वो बीज डाल सकते हैं, उसके मन में वो संकल्प का बीज डाल सकते हैं कि जो हम चाहते हैं कि वो बने, वो ऐसा कहे। तो ये परमात्मा ने हमें शक्ति दी है और ये शक्ति तब एक्टिवेट होती है, तब काम करती है जब हम इन सभी बातों को स्वीकार करते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं इन सभी बातों को, तो हम किसी भी आत्मा के मन के संकल्पों को बड़े ही आराम से बदल सकते हैं, क्योंकि ये बाबा ने हमें सिखाया है, समझाया है कि हम सब एक ऊर्जा हैं, एक एनर्जी हैं और हमारी ऊर्जा सभी ऊर्जा से ऊपर है। तो इसी के चलते हम इन सभी बातों को स्वीकार करते हुए हम अभ्यास करते हैं। किसी भी आत्मा को सामने ले आएं और उसके साथ हम बात करें। हमने किसी भी आत्मा को विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि जैसे वो हमारे सामने हैं और उससे बात करनी है कि वो ऐसा कहे, ऐसा बने। मान लीजिए कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, तो आपने इन सभी श्रेष्ठ संकल्पों को याद करते हुए उस आत्मा को सामने लाना है और ये कहना है कि आप आत्मा श्रेष्ठ हैं, परमात्मा की संतान हैं और आज से और अब से आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आप मेरा कहना मानेंगे और आप अपनी माता और पिता को रिस्पेक्ट देंगे, आप अपनी पढ़ाई को रिस्पेक्ट देंगे, आप मोबाइल पर ध्यान नहीं देंगे, उतना ही लेंगे मोबाइल से जितना आपको रिक्वायर्ड, जितना आपको चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए। बाकी हार्मफुल चीज़ें आप उससे कंज्यूम नहीं करेंगे। आप एक श्रेष्ठ आत्मा हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप अपने सभी बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, आप अपने माता पिता के सहयोगी हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको प्यार देते हैं। ऐसा आपने संकल्प करना है जैसे आप उसे सामने फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं, जैसे उनको समझा रहे होते हैं। ऐसा विजुअलाइज करके आपने उनको संकल्प देना है और ये अभ्यास आपने एक दिन में 2-3 बार करना है और इसे 3-4 दिन या 5-6 दिन करना है इस अभ्यास को। और बाबा को कहना कि बाबा
ये अभ्यास आपने करवाया और मैंने किया, अब ये सिद्ध हुआ ही हुआ है। और ये आप उसमें चेंजेस देखेंगे। जितनी भी आत्मा, कैसी भी आत्मा होगी, वो आपकी फ्रीक्वेंसी के आगे उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा। ये फैक्ट है, ये सत्य है, ये अभ्यास है। इसके द्वारा आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी चीज़, वस्तु चाहिए जिसकी आपको नीड है। विजुअलाइज़ करें कि जैसे वो आपके सामने है, उससे स्नेह से बात करें और उसे कहें कि आप मेरे पास आ चुके हो और जल्द से आप मेरे पास आ चुके हो, मुझे आपकी ज़रूरत है और ये जो है आप मेरे पास आ गए हो और मेरा जो है नीड वो पूरी हो गई है, धन्यवाद। तो ऐसा अभ्यास करते हुए, ऐसा आप अच्छे संकल्पों को यूज़ करते हुए, लेकिन इसमें किसी दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए, दूसरे का सेल्फ ग्रोथ होनी चाहिए अच्छी, और आपकी भी अपनी रिस्पेक्ट और सेल्फ ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। ये है आपके उच्च एलिवेटेड हाई एनर्जी का, प्योर एनर्जी को यूज़ करना, उसको डायरेक्शन देना। जब बाबा ने कहा है कि आप में वो शक्ति है, आप वो कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करें और इसका यूज़ करें और प्राप्ति करें। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यास करें, पुरुषार्थ करें, संकल्प फेंकें और उसकी प्राप्ति करें और निश्चय रखें। क्योंकि बाबा ने हमें श्रेष्ठ आत्मा समझा है, श्रेष्ठ आत्मा बोला है और श्रेष्ठ आत्मा बनाया भी है, और हम पुरुषार्थी भी हैं और हम बाबा के श्रीमत में चलते भी हैं, बाबा के आगे सरेंडर भी हैं। जो बाबा के आगे सरेंडर रहता है, उस आत्मा के आगे दुनिया की हर वस्तु, हर चीज़ सरेंडर अपने आप हो जाती है। इसीलिए किसी भी चीज़ स्थूल और या सूक्ष्म की सफलता की प्राप्ति चाहिए तो आप अपने सामने विजुअलाइज कर सकते हैं कि सामने सक्सेस लिखा हुआ आया है और आप उसे कह रहे हैं कि आप मेरे पास आए और मुझे ये सफलता दिलाएं, और मुझे सफलता मिल चुकी है और मैं सक्सेस हूँ और मैं सक्सेस हूँ। तो ऐसा अभ्यास करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, अपने संकल्पों की सिद्धि कह सकते हैं, ये वो पूरा कार्य आपका हो जाता है। ये अभ्यास है, ये ज़रूर करें और सफलता को प्राप्त करें। ओम शांति।